हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं, उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 3 बार उस इंसान का नाम लें और रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ओके, तो जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं लेजीनेस, सेलिब्रेशन, हारमोनी एंड सॉरो। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका पर्सन और कोई तीसरा व्यक्ति, आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। आप दोनों अच्छी खासी एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर ये एनर्जीज पास्ट की हो सकती हैं, क्योंकि अब इस वक्त आपके जीवन में जो सौरो दिखाई दे रहा है, जो दुख दिखाई दे रहा है, जिस दुख से निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, उस दुख में आप उस तीसरे इंसान की वजह से ही आए हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आपने उस इंसान के साथ फ्रेंडशिप की थी, उसके साथ साथ आपने किसी और अदर पर्सन के साथ भी फ्रेंडशिप की थी और उसी इंसान की वजह से आप दुख तकलीफ़ में हैं इस वक्त, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने तो ना जैसे आपके साथ धोखा किया है, आपके पर्सन को ही आपसे दूर कर दिया। उस इंसान ने आपसे ना धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ाकर आपके पर्सन को ही अपना बनाने की कोशिश जैसे कि जारी रखी हो। अब आपसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा कि आपका पर्सन आपसे दूर जाता जा रहा है। आपको ये दुख ना अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है कि आपका पर्सन आपसे छीना जा रहा है। तो इस पर्सन के दूर जाने की वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं और ये चीज़ आपका पर्सन नहीं समझ पा रहा। इस पर्सन को यह एहसास नहीं हो पा रहा कि उस इंसान की वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां आ रही हैं। ये पर्सन अभी भी अनजान बना हुआ है और उस इंसान के साथ इस पर्सन को लगता है जो फ्रेंडशिप है उसे आप दूसरा ही नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके और इस पर्सन के बीच जो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, जो आप ना इस पर्सन पर शक करने लगे हैं, इस पर्सन के इसी बिहेवियर की वजह से शक करने लगे हैं कि ये पर्सन आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, उस इंसान पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उस इंसान की ज़्यादा सुन रहा है। उस इंसान के साथ इस पर्सन की नज़दीकियाँ चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, फ्रेंडशिप हो या फिर कोई भी अदर रिश्ता हो जो इस पर्सन ने उस इंसान के साथ बनाया है, पर आप अपने पर्सन को दूर जाता देखकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि आपकी परेशानी की वजह वो इंसान है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बेवजह शक कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन तो यहाँ आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है। और आप देख भी सकते हैं सौरों के कार्ड के साथ साथ सेलिब्रेशन के कार्ड का ना यही बता रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब आप तीनों मिलकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, अपने हर लाइफ के मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे साथ मिलकर। पर आज उस इंसान के और आपके पर्सन के बीच जब से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं तब से आप दुख और दर्द में डूब चुके हैं। आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, या फिर ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को देखकर कि आपकी नज़दीकियाँ किसी और के साथ बढ़ गई हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए बात करें ना, तो आज भी इस पर्सन को वही वक्त याद आ रहा है जो आप दोनों ने साथ में मिलकर एंजॉय किया था। यानी कि आपने जो भी अपनी लाइफ में एंजॉय किया था एक साथ मिलकर, इस पर्सन को इस वक्त वो चीज़ याद आ रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो लाइफ में सिचुएशन बन गई है, ख़ासकर आप दोनों के बीच जो सिचुएशन बन गई है, जो आप दोनों के बीच नाराज़गी दिखाई दे रही है, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब भी है। इसलिए थोड़ा इस पर्सन के एक्शन भी स्लो हो गए हैं। ये पर्सन इमोशनल भी हो रहा है और इस वक्त ये पर्सन काफ़ी लेज़ी भी हो रखा है। इस पर्सन को लग रहा है कि बस अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा जाए, कुछ अच्छा क्रिएट किया जाए, कुछ अच्छी चीज़ें हों इस पर्सन की लाइफ में। और जो इस वक्त इस पर्सन की लाइफ ना बिखर कर रह गई है ना, उसको समेटा जाए, उसको कुछ मतलब ऐसा किया जाए कि आप भी रहें और वो इंसान भी इस पर्सन की लाइफ में रहे। यानी जो भी तीसरा इंसान है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो भी इस पर्सन की लाइफ में रहे। तो ज़्यादातर व्यूअर्स ये पूछते हैं ना कि थर्ड पार्टी कौन है, तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पर्सन का कोई भी अदर रिश्ता हो सकता है, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हों, या फिर कोई भी इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन आया हो जो इस पर्सन के दिल के ज़्यादा करीब हो गया हो। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। उसी थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इस वक्त यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का ही फ्रेंड दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पर यहाँ इस पर्सन की नज़दीकियाँ उस दोस्त के साथ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप दुख में हैं। ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहा। तो इसकी वजह से ना इस वक्त आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं। उस तीसरे इंसान ने या तो कर दी, या फिर गलतफहमी इस पर्सन को हो गई या आपको हो गई है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतफहमी है, जिसकी वजह से आप भी दुख में हैं, आपका पर्सन भी इस वक्त दुख में दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से आप दोनों के माइंड काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, दुख दिखाई दे रहे हैं, वो दुख तो कम होगा ही अगर आप दोनों मिलकर एक साथ बात करेंगे। तो ये पर्सन तो मूड में है इसके कि ये पर्सन आपसे बात करे, कुछ क्लैरिटी दे आपको, ताकि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो बढ़ रही हैं वो कम हो और आप दोनों के जीवन में हार्मनी आए। तो ये पर्सन तो अच्छी चीज़ों को चाहता है। ये पर्सन तो अच्छा वक्त उस इंसान के साथ भी बिता रहा है, आपके साथ भी। जिस तरह से आप तीनों की फ्रेंडशिप एक वक्त में थी, वही फ्रेंडशिप ये पर्सन फिर से चाहता है। इस पर्सन की कोशिश यही रहने वाली है कि आप भी इस पर्सन की लाइफ में रहें और वो तीसरा इंसान भी इस पर्सन की लाइफ में रहे। किसी को भी अपने से दूर जाते हुए ये पर्सन नहीं देख पाएगा। ख़ासकर आपके लिए इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं, वो इस पर्सन को ना ज़्यादा अहम लगती हैं। यानी कि वो ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं इस पर्सन को, कि ये पर्सन अपने मन की सुने। आपके साथ इस पर्सन के मन की शांति है, आप इस पर्सन की ज़रूरत है, आप इस पर्सन की ज़िंदगी हैं, ऐसा इस वक्त इस पर्सन को लग भी रहा है। क्योंकि आपके होने से इस पर्सन के जीवन में ना हार्मनी आई है। भले ही इस वक्त ये पर्सन और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर हो जाएंगी। इस पर्सन को लग रहा है ये पर्सन फुल क्लैरिटी आपको देगा। वक्त आने पर थोड़ा वक्त लगेगा इस पर्सन को। अभी ये पर्सन समझ नहीं पा रहा अच्छे से कि सिचुएशन जो इस वक्त बिगड़ गई है ना, वो किसकी वजह से बिगड़ी है। क्या सच में वो तीसरा इंसान आप दोनों के बीच की दूरियों की वजह बन रहा है? इसी को समझने की इस वक्त ये पर्सन कोशिश कर रहा है। इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन सही कौन गलत, सही गलत का फैसला करेगा ये पर्सन, क्योंकि अभी समझ रहा है सिचुएशन को। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।